जय श्री कृष्ण। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजा करने का विधान है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन आदि में व्यतीत करें और रात को भगवान की मूर्ति के निकट ही सोएं। यदि व्रती निसंतान है तो उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कहानी: द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नामक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए, किंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता अधिक होने लगी। तब एक दिन उसने प्रजा को अपने दुख का कारण कहा और मंत्रीगणों को अपनी समस्या के समाधान हेतु भेजा। मंत्रीगण वन में घूमते घूमते वे महान ऋषि श्री लोमस के आश्रम में गए और प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आगमन का कारण पूछा तो मंत्रीगणों ने संपूर्ण वृत्तांत और अपने राजा के दुख का वर्णन किया तथा कारण पूछा। ऋषि ने नेत्र बंद करके बताया कि राजा पूर्व जन्म में बुरे कर्म करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन वह राजा 2 दिन से भूखा था। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, जहाँ एक गाय पानी पी रही थी। उसने कुएं के पास से गाय को प्यासी ही भगा दिया। इस पाप के कारण राजा के इस जन्म में पुत्र नहीं है, किंतु एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा बना। अब मंत्रीगणों ने ऋषि से उसका उपाय पूछा कि इस पाप के निवारण हेतु और पुत्र प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि यदि आप सभी राजा रानी सहित श्रावण मास की एक शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और सभी द्वादशी के दिन उस एकादशी का फल राजा रानी को देवें तो समय आने पर राजा के सुंदर पुत्र होगा। इस पर सभी ने वैसा ही किया और राजा के पुत्र हुआ। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।